आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चयो आहे त आज़ाद ऐं मुनसिफ़ाणी चूंड अमल खे सबूताज़ करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। आर्मी चीफ जनरल आसिम सदारत हेठ GHQ में 262 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो चवणु हो त पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम करण वारनि अंसरनि खे रियासत ताक़त सां मुंहुं ॾींदी। हुन चयो त पाकिस्तान जी ख़ुदमुख्तियारी तोड़े सलामती मुक़दस ऐं शिकस्त जोगी नाहे। संदसि चवणु हो त मुल्की ख़ुदमुख्तियारी क़ौमी इज़्ज़त ऐं अवाम जे उमीदुनि ते कॾहिं बि सौदेबाज़ी न कई वेंदी। आर्मी चीफ चयो त कंहिं बि सियासी सरगर्मी जे नाले ते तशद्दुद करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। हुन चयो त पाक फ़ौज आइनी मैंडेट ऐं इलेक्शन कमीशन जी हिदायतुनि मूजिबि फ़र्ज़ सरअंजाम ॾींदी। इस्लामाबाद जी सब अदालत तोशाखाना केस में अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं संदसि घरवारी खे 14 साल सख़्त पुरे सां क़ैद जी सज़ा ॿुधाए छॾी, जॾहिं त बानी PTI खे 10 सालनि लाइ नाअहल करार ॾियण सां गॾु 1 अरब 57 करोड़ 30 लख रुपयनि जी ॾंड जी सज़ा ॿुधाए छॾी। केस जे फ़ैसिले बाबति तफ़सील लाइ पेश आहे रिपोर्ट। तोशाखाना केस में PTI बानी ऐं संदसि घरवारी खे 14 साल सख़्त पोरे सां गॾु क़ैद जी सज़ा ॿुधाई वई, जॾहिं त PTI बानी खे 10 सालनि लाइ नाअहल बि करार ॾिनो वियो। एहतिसाब अदालत जे जज मोहम्मद बशीर इमरान ख़ान ऐं बुशरा बीबी खे तोशाखाना केस जो फ़ैसिलो ॿुधाईंदे PTI बानी ऐं बुशरा बीबी ते 1 अरब 57 करोड़ ऐं 30 लख रुपया ॾंड बि लॻायो। ॿुधणी दौरान एहतिसाब अदालत जे जज मोहम्मद बशीर PTI जे बानी खां सवाल कयो त अव्हां पंहिंजो 342 जो बयान जमा करायो आहे, जंहिं ते इमरान ख़ान चयो त बयान तयारु कयो आहे। बुशरा बीबी ऐं मुंहिंजो वकील ईंदा त बयान जमा कराईंदा। बानी PTI जज खे चयो त अव्हांखे एतिरी जल्दी छो आहे, मूंसां धोखो थियो आहे, मूंखे रुगो हाज़िरी लाइ घुरायो वियो हो। जंहिं बाद बानी PTI कावड़ में अदालती कमरे मां हलियो वियो। उन खां पोइ जज जेल सुप्रिंटेंडेंट ज़रिए इमरान ख़ान खे पैगाम मोकिलियो, अव्हां अदालती कमरे में अचो, असांखे अदालती कार्रवाई मुकमल करणी आहे। पर बानी PTI अचण खां इनकार करे छॾियो, जंहिंखां पोइ एहतिसाब अदालत जे जज मोहम्मद बशीर तोशाखाना केस जो मुख़्तसिर फ़ैसिलो ॿुधायो। अदालती कमरे में अचण लाइ बानी PTI खे सॾियो वियो, पर हुन अचण खां इनकार कयो, जंहिं बाद जज मोहम्मद बशीर फ़ैसिलो ॿुधायो। अदालत अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं संदसि घरवारी खे बीबी बुशरा खे 14 साल सख़्त पोरे सां गॾु क़ैद जी सज़ा ॿुधाईंदे 1 अरब 57 करोड़ 30 लख रुपयनि जो ॾंड बि लॻायो। अदालती फ़ैसिले बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुची पंहिंजी गिरफ़्तारी पेश कई। यादि रहे त बानी PTI ते इल्ज़ाम हो त हुन 2018 खां 2022 दौरान वज़ारत उज़्मा दौरान परॾेह मां मिलंदड़ क़ीमती तोहफ़ा घटि क़ीमत ते हासिल कया। बाद में हुन उहे तोहफ़ा $6,35,000 में विकिरो कया हुआ। बानी PTI खे मिलंदड़ तोहफ़नि में सऊदी अरब मां मिलंदड़ घड़ी बि शामिल आहे, जंहिंजी आलमी मार्केट में क़ीमत 60 खां 65 करोड़ रुपया आहे। वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त PTI अॻवान बैरिस्टर गौहर चयो आहे त बुशरा बीबी जो तोशाखाना केस सां को बि वास्तो न आहे। PTI अॻवान बैरिस्टर गौहर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सब अदालत माज़ीअ में अहिड़ो फ़ैसिलो कॾहिं न आहे ॾिनो, इहो ज़ुल्म थियो आहे। बैरिस्टर गौहर वधीक चयो त हिकु लीडर खे ख़ुशि करण लाइ सज़ाऊं ॾिनियूं पियूं वञनि, जॾहिं त वकील जी हूंदे आॾी पुछा जी इजाज़त न ॾिनी वई। हुन चयो त असां 332 जे बयान में चओ त शायदि पेश करणु चाहियूं था, जॾहिं सज़ा ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कंदासीं। बैरिस्टर गौहर वधीक चयो त बुशरा बीबी ज़ाती तौर ते को बि तोहफ़ो नाहे वरितो, जॾहिं त हर नाइंसाफ़ी जो फ़ैसिलो वोट ज़रिए वठंदासीं। हुन चयो त कोशिशि कई वई आहे त वोटर्स ऐं सपोर्टर्स मायूस थियनि, पर ईअं न थींदो। नाज़रीन, PP जे सीनियर अॻवान ऐं अॻूणे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त PTI बानी कूड़ ॻाल्हायो, मुखालफ़नि खे जेल मोकिलियो, पर संदसि घरवारी जी जेल वञण ते ख़ुशि न आहियूं। कराची में अॻूणे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण प्रेस कॉन्फ्रेंस जा तफ़सील हिन रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी जे सीनियर अॻवान ऐं अॻूणे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त पीपल्स पार्टी कंहिंजी बि सज़ा ते ख़ुशि न आहे, पर PTI जे बानीअ जो इक़्तिदार तारीख़ जो कारो दौर हो। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अॻूणे सूबाई वज़ीर ऐं PP अॻवान शर्जील इनाम मेमण चयो त PP जमहूरी पार्टी आहे, जेतोणीकि असीं कंहिंजे बि सज़ा ते ख़ुशि न आहियूं, पर PTI बानीअ जे इक़्तिदार जे ॾिहाड़नि में ई PP अॻवान फरियाल टालपुर के जेल में विधियो वियो हो। पीपल्स पार्टी एक जमहूरियत पसंद जमात है और हम किसी भी वज़ीर आज़म की सज़ा में या किसी को तकलीफ़ हो उसमें हम खुश नहीं होते, और ना ही हमें कोई खुशी है कि उनकी अहलिया जो है, जो कि खातून है, उनको भी सज़ा हुई है। लेकिन क्योंकि सज़ा ये किसी सियासतदान ने नहीं सुनाई, सज़ा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं सुनाई, ये मुल्क की अदालत और मुल्क के कानून ने सुनाई है। और ये वो कानून है जिसका
इमरान खान सहारा 3.5 साल लेते रहे और अपने मुखालफिन को चुन चुन कर निशाना बनाते रहे हैं। इमरान खान ने इस चीज़ का पास नहीं रखा कि बाकी लोगों के घर की ख़वातीन भी ख़वातीन हैं। आपको हमें याद होगा कि किस तरीके से ईद की रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से जिस तरीके से मैन हैंडल करके लेके जाया गया जेल पे, मैं समझता हूँ निहायत ही शर्मनाक वाक़या था। और उस वक्त खान साहब और उनके जितने भी तर्जुमान थे वो खुशी मना रहे थे कि किस तरीके से किसी खातून की तजलील करने की कोशिश की गई। उनके हौसले बुलंद थे, उनके हौसले हिम्मत थी कि उन्होंने सारी चीज़ों को फेस किया। शर्जील इनाम मेमणे चयो त पीटीआई जे बानीअ कूड़ ॻाल्हायो त हुन घड़ी विकिरो करे रोड ठारायो। पीटीआई जे बानी जे इक़्तिदार जे ॾिहाड़नि में खेसि हर ॾोह माफ़ हो ऐं हू अच्छे कारे जो मालिक बणियल हो। इसमें खान साहब ने एक और झूठ बोला था कि ये घड़ी बेच के मैंने पैसे जो है वो उसे सड़क बना ली। अब ये बात तो किसी को हजम नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सड़क बनाने के लिए मुल्क का वजीर आजम और पावरफुल तरीन वजीर आजम, इससे जितना 3.5 साल इमरान खान स्ट्रांग वजीर आजम रहा है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई वजीर आजम इतना स्ट्रांग नहीं रहा है, इतना ताकतवर नहीं रहा है, जिसको हर चीज़ की जो है वो आज़ादी थी, हर गुनाह माफ था, हर चोरी डाका उसको माफ था, हर बदमाशी माफ थी। जो मुखालफिन को साथ बदतरीन चुन चुन के उनको निशाना बनाया गया वो सब उसको माफ था। एक बदतरीन हुक्मरान के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता था, तो उस शख्स को सड़क बनाने के लिए एक अहम मुल्क के सरबराह की घड़ी को बेचना पड़ा। तो इससे बड़ा एक भोंडा झूठ जो है वो नहीं हो सकता। हुन चयो जेतोणीक पीटीआई बानी जो दौर तारीख़ जो कारो दौर हो, पर असीं संदसि घरवारीअ खे सज़ा मिलण ते ख़ुशि न आहियूं। ये बात वाज़ेह है कि आपका दौर इक़्तिदार एक पाकिस्तान की तारीख में शाद तरीन दौर था। आपने चुन चुन के लोगों की फैमिलीज़ को निशाना बनाया, लोगों को निशाना बनाया। हम सब उसके विक्टिम हैं, हम सब विक्टिम हैं। लेकिन हम फिर भी, मैंने कहा कि अगर आपकी बेगम साहबा को सज़ा हुई है तो मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं हुई। और मतलब हम नहीं चाहेंगे कि आपकी बेगम साहबा भी खुदा न खासा जेल में जाएं। आपके काले करतूत थे, आप ठीक है, आपका जेल में रहना मेरिट पे बनता है, लेकिन उस खातून का मेरे हिसाब से, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उन खातून के लिए हमें हमदर्दी, हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि हर इंसान को इतनी हया शर्म होनी चाहिए कि वो किसी की परेशानी में खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके जितने करतूत, आप में कोई इंसानियत नहीं थी। आप चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मैं जेल में से इनसे एसी छीनूंगा, मैं जेल में से इनके साथ, हालांकि एसी किसी के पास जेल में नहीं होता, लेकिन बस वो एक मुंह का आपको एक वबा थी कि जी मैं लोगों से एसी छीनूंगा, इनसे मैं वो बिस्तरे ले लूँगा, ये ज़मीन पे सोते रहें, ये जलते रहें, सड़ते रहें, ये आपकी ज़हनियत थी। शर्जील इनाम मेमणे चयो त पीटीआई जे बानीअ कुर्सी बचाइण लाइ मुल्क जे राज़नि जो ग़लति इस्तेमालु कयो। तव्हां बर्तानिया में करोड़ों रुपया ख़र्च करियो पिया त जीअं तव्हांजे इक़्तिदार में चल लाइ लॉबिंग कई वञे। आपने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी उस कुर्सी बचाने के लिए आपने उस मुल्क के राजों को जिस तरीके से, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जलसों में बैठकर कि सिर्फ आपका इक़्तिदार बचे। कल भी मैं इनका बयान देख रहा था, कह रहे थे कि जी कि मुझे एक फलां शख्स और गैर मुल्की शख्स का नाम लेते, उन्होंने मुझे फंसाया है साइफर केस में। ओ खुदा के बंदे, आप जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगा रहे थे उसके बाद भी आपकी पार्टी के लोग उस मुल्क में लॉबिंग करते रहे। वो सबूत सामने आया कि आप वहाँ पे करोड़ों रुपए महीने के पे कर रहे हो पीटीआई फंड से, या आपकी खास लॉबी है जो बर्तानिया में बैठ के आपके लिए काम कर रही है, लॉबी से आप वो करोड़ों रुपए पैसे पे कर रहे हो ताकि वो मुल्क आपके लिए लॉबिंग करे, आपको इक़्तिदार में लाने के लिए लॉबिंग करे। कौन सी पार्टी इस तरह करती है? सबसे अहम बात, शर्जील इनाम मेमणे चयो त पीपी जमहूरी पार्टी आहे। पीपीए जी क़यादत तोड़े कारकुन हर ज़ुल्म सब्र सां बर्दाश्त कयो आहे। पीपीए जी क़यादत जी समूरी तवजह मुल्क जी ख़ुशहाली ऐं तरक़ी तरफ़ आहे। शहीद राणी जी न्याणी आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग़रीबनि ऐं मज़दूरनि जी पार्टी आहे जंहिं सदाईं पोइ तबिके लाइ जाखोड़ियो आहे। हैदराबाद जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जलसनि खे ख़िताब कंदे आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त बोर्डनि समेत हर मुसीबत दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी आवाम सां गॾु बीठल आहे। बोर्ड मुतासिरनि खे हज़ारें घर रुॻो पीपल्स पार्टी ठहिराए ॾिना आहिनि। आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त सॼे मुल्क में सिहत जूं बहितरीन सहूलतूं रुॻो सिंध में आहिनि। पीपल्स पार्टी सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में
दिल जी बीमारियुनि जे मुफ़्त ऐं बहितर इलाज लाइ अस्पतालूं क़ाइमु कयूं आहिनि। गंबरजी गिम्स जहिड़ो इदारो सॼे मुल्क में न हूंदो। हुन चयो त 8 फरवरी ते आवाम तीर ते निशान खे यादि रखे चूंडुनि में तीर जे निशान ते आवाम जी कामयाबी थींदी। आसफा भुट्टो ज़रदारी चयो त पीपल्स पार्टी खां सवाइ ॿियूं पार्टियूं अमीरनि खे सहूलियतूं ॾींदियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी रॻो आवाम लाइ सियासत करे रही आहे। बिलावल वज़ीर आज़म बणियो त आमदनी ॿेड़ी कंदो आवाम सां गॾिजी मुल्क जी तक़दीर तब्दील कंदासीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो औरतें की हक की लड़ती थी, चाहे आपके हिफाजत के लिए खवातीन पुलिस स्टेशन हो या आपकी बच्चों के सेहत के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स या आपको खुद मुख्तारी के लिए फर्स्ट वुमेन्स बैंक। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने औरतों की जिंदगी बेहतर बनाई, मगर फिर शहीद बीबी हमसे छीन ली गई। उनका अलम फिर आसिफ अली ज़रदारी ने उठाया और BISP की काज से गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। हम एक शहर या एक सूबा के लिए नहीं, पहले दिन से ये हर पाकिस्तानी औरत के लिए किया। हम जानते हैं कि जब पैसा घर की औरत को मिले तो वो बेहतर जानती है कि वो कहाँ खर्च करे। मुझे याद है BISP की बेनिफिशरी जिनकी बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हुआ, BISP प्रोग्राम के तहत वजीफा वसूल करने वाली एक खातून जो खुद गैर तालीम याफ्ता थी, BISP के जरिए अपनी बेटी को पढ़ाया और एक डॉक्टर बनाया। आज वो और उनकी बेटी माली तौर पर बाख्तियार है और दूसरी की खिदमत कर रहे हैं। दूसरी सियासी जमातें सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं, उनको सिर्फ इक़्तिदार की लालच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को सोचती है। हमने हमेशा गरीब, मजलूम और जरूरतमंद के साथ दिया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वो वजीर आजम थी तो हर कैबिनेट की मीटिंग में उनका पहला एजेंडा हमेशा आवाम की जिंदगी आसान करने था। मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करता है कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा, उसका भी पहला एजेंडा हमेशा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। वो आपके लिए बोलेगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए लड़ेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातों सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। हम लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए सियासत करते हैं। वो आपको अपने बीच लड़ाने चाहते हैं। हम आपके लिए, आपके हुकूक के लिए और आपके रोजगार के लिए लड़ना चाहते हैं। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हुकूक के लिए लड़ सके। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेगा। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त जेतोणीकि PTI जे बानी जी घरवारी जे जेल वञण ते ख़ुशि न आहियूं, पर जहिड़ी करणी तहिड़ी भरणी। PTI बानी चयो त हू सभिनी खे जेल में विझंदे पर हाणे पाण रोई रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी मालाकन में जलसे के किताब जा तफ़सील हिन रिपोर्ट में। PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कंहिंखे बि सज़ा मिलण ते ख़ुशि न आहियूं। PPA जा जियाला जशन न मल्हाईंदा। मालाकन में जलसे खे ख़िताब कंदे PB चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त असीं PTI बानीअ जे घरवारी खे सज़ा मिलण ते ख़ुशि न आहियूं। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो अहिड़ी सियासत जो दरस न ॾिनो आहे। आज मैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जश्न तो नहीं मना रहे हैं। हम जश्न तो नहीं मना सकते, इसलिए हम जमहूरी पसंद लोग हैं। हम कायदे अवाम के जियाले हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जियाले हैं। शहीद बीबी ने हमें इस किस्म की सियासत नहीं सिखाई थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो PTI जे बानी मियां नवाज शरीफ नफ़रत ऐं विरछ वारी सियासत कई। असां अहिड़ी सियासत खे रद्द कयूं था। वो पुराने सियासतदानों को कहना चाहूंगा जो यही रवायती सियासत हर 5 साल बाद करते हैं। खान साहब भी यही पुरानी सियासत तब्दीली का वादा करके
यही पुरानी सियासत, नफरत और तकसीम की सियासत करता आ रहा था। मियां साहब भी पहली दफा वजीर आजम बना तो यही नफरत और तकसीम की सियासत, दूसरी दफा वजीर आजम बना तो यही नफरत और तकसीम की सियासत, तीसरी दफा वजीर आजम बना थोड़ा ब्रेक के बाद यही नफरत और तकसीम की सियासत, चौथी दफा खुदा ना खास्ता बन ही जाता है तो आपको यही पुरानी सियासत भुगतना पड़ेगा। पीपी चेयरमैन चयो त पुराना सियासतदान मुल्क जी मईशत सां खेॾी रहिया आहिनि। पीटीआई बानी विर्छ वारी सियासत कई जॾहिं त मियां नवाज शरीफ वोट जी इज़त कराए न सघियो। मैं इन तमाम पुराने सियासतदान को कहना चाह रहा हूं कि आप पाकिस्तान के अवाम के साथ इस तरीके से ना खेले, इस मुल्क की मईशत के साथ इस तरीके से ना खेले। खान साहब ने इस मुल्क के नौजवानों को उम्मीद दिलाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा, लेकिन जब वो वजीर आजम बना तो वो सिर्फ और सिर्फ यू टर्न का सियासत करता था। मियां साहब ने वादा किया कि वो एक रेकंसिलिएशन का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक सियासत करेगा, वो वोट का इज्जत करवाएगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या वो नून लीग वाले वोट का इज्जत कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पीटीआई जे बानीअ चयो त सभु चोर आहिनि, सभिनी खे जेल विझनिसि, पर हाणे पीटीआई बानी खे तोप करणु घुर्जे। खान साहब कहता था कि मैं इन सबको जेल में डालूंगा। खान साहब कहता था कि ये भी चोर है, वो भी चोर है, ये भी चोर है। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूं, जश्न तो नहीं मनाऊंगा, मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। हुन चयो नवाज शरीफ शहीद बेनज़ीर भुट्टो ते कूड़ा केस दाख़िल कराया। पीटीआई जे बानी मुखालफ़नि जे औरतुनि खे बि गिरफ़्तार करायो, अॼु पाण रोई रहियो आहे। पहले मियां साहब ने अपने दौर हुकूमत में जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे, सियासी इंतकाम करता था, मुकफ़ात अमल ये था कि मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इसी किस्म का इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। खान साहब ने तो हद कर दी, वो तो सियासी मुखालफीन के बेटियों को, सियासी मुखालफीन के बहनों को गिरफ्तार कर रहा था। हम कहते रहे कि ये सियासत नहीं होता, अपना सियासी मुखालिफ के घर के औरतों के पीछे पड़ना, ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है। पाकिस्तान की सकाफत इस चीज का इजाजत नहीं देता, हमारा मजहब इस चीज का इजाजत नहीं देता, मगर वो ताकत के नशा में इन्होंने वो काम कर लिया। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त असां मुल्क जी ख़िदमत करणु चाहियूं था, असां इंतकाम ऐं विर्छ वारी सियासत खे रद्द करियूं था। असांजी तवजह मुल्क जी ख़ुशहाली तरफ़ आहे, मुल्क खे सुखियो सताबो बणाए सुख जो साह खणंदासीं।